धर्म नगरी हरिद्वार में एक ऐसी घटना घट जाती है, या कहें हम इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया एक सौतेले बाप ने। 2 साल की मासूम बच्ची का गला रेतकर हत्या कर दी जाती है और हत्या का आरोप उसी के सौतेले पिता पर लगता है। और जब पुलिस ने इस पूरे प्रकरण की जांच की तो इतने गंभीर खुलासे हुए कि विश्वास कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा और अपना चैनल गली मोहल्ला। चलिए अब आपको हम बताते चलते हैं कि ये घटना कहाँ की है और क्या है ये पूरा प्रकरण। सिडकुल थाना क्षेत्र में 2 साल की मासूम बच्ची का गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिला। हत्या की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। बच्ची की शिनाख्त होने के बाद पुलिस हत्या की आशंका सौतेले पिता पर जता रही है और फिलहाल आरोपी फरार है। जनपद हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के खाला टीरा मार्ग पर मंगलवार दोपहर एक किसान ने अपने गन्ने के खेत में बच्ची का शव देखा तो उसके होश उड़ गए। होश उड़े भी क्यों ना, क्योंकि स्थिति वहाँ की इतनी भयानक थी, वो इतना डरावना मंजर। किसान खेत में गन्ना बांधने गया था। किसान ने उस घटना को जब वहाँ का दृश्य देखा तो राहगीरों को और आसपास में जो लोग काम कर रहे थे उनको सूचना दी और भीड़ मौके पर जुट गई। बच्ची के गले पर धारदार हथियार का निशान था, जबकि घटनास्थल पर ब्लेड, 2 मोबाइल फोन, जूते और शर्ट मिली। सूचना पर एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार, सीओ सदर बहादुर सिंह चौहान और इंस्पेक्टर सिडकुल प्रमोद उनियाल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने जो वहां का वो दृश्य, वो नज़ारा, वो भयानक मंजर देखा तो मानो कि पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। घटनास्थल का मुआयना कर फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम ने साक्ष्य जुटाए। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आई तो उसमें मालूम चला कि इस बच्चे की हत्या लगभग 24 घंटे पहले इस घटना को अंजाम दिया था, यानी कि पिछले 24 घंटे से उस मासूम सी बच्ची का वो शव वहीं उसी गन्ने के खेत में पड़ा हुआ था। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से बच्चे की शिनाख्त कराई। कई घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि घटनास्थल के आसपास एक घायल व्यक्ति को देखा गया था। पुलिस ने मृतक बच्ची की फोटो के आधार पर उसकी पहचान कराने के लिए आसपास के इलाकों में जब छानबीन की, इस बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह के मुताबिक छानबीन में कुछ लोगों ने बताया कि मृतक बच्ची बागपत के टिकरी गांव निवासी कुलदीप के साथ रहती थी। कुलदीप सिडकुल में गाड़ी चलाता था। कुलदीप सिडकुल में ही फैक्ट्री में काम करने वाली बिजनौर निवासी शबाना के साथ 4 सालों से रहता था। और हैरानी की बात तो ये है, कमाल की बात यह है, जब पुलिस ने इस पूरे प्रकरण की जांच की तो एक ऐसा खुलासा सामने आया जिसने हर किसी को चौंका के रख दिया, हर किसी को हैरान कर दिया। अब इसमें टर्निंग पॉइंट घटना में यह आया कि 4 साल से दोनों एक साथ रह रहे थे, कुलदीप और शबाना, लेकिन दोनों की शादी नहीं थी, यानी कि एक अवैध संबंध, जिसे आज की संस्कृति में कहें या एक वेस्टर्न कल्चर में हम इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। तो लिव इन रिलेशनशिप में दोनों परिवार यानी कि दोनों मियाँ बीवी की तरह, पति पत्नी की तरह रहते थे और बच्ची भी उन्हीं की थी। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस ने शबाना से संपर्क किया तो शबाना ने बताया कि उसका कुलदीप से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। इसके बाद वह अपने घर बिजनौर आ गई थी, जबकि बच्ची कुलदीप के साथ ही थी। शबाना ने जो पुलिस को बताया कि झगड़ा होने के बाद वह अपने घर चली गई थी और बच्ची कुलदीप के पास छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने फिलहाल कुलदीप को संदेह की दृष्टि से गिरफ्तार किया है और कुलदीप को ही इस घटना का आरोपी माना जा रहा है। और अभी देखना ये बनता है कि कब तक इस घटना का खुलासा हो पाएगा। और जब पुलिस ने इस पूरे प्रकरण की और जांच की तो मालूम चला कि जो शबाना है वो कुलदीप पर विवाह का दबाव भी बना रही थी। कह रही थी कि जल्द से जल्द हम विवाह कर लेते हैं, परंतु कुलदीप उसको कहीं ना कहीं 4 साल से ऐसे टरका रहा था, या भाषा में हम कहें कि उससे बहाने बनाने के हर संभव कोशिश करता था, बचने का प्रयास करता था। शबाना के अनुसार भी कुलदीप ने ही उसकी बच्ची का मर्डर किया है, हत्या की है।
पुलिस फिलहाल कुलदीप की तलाश में है। कुलदीप अभी फरार है, पर इस घटना के बारे में जब किसी ने भी सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में या टीवी चैनल्स पर देखा तो विश्वास और यकीन कर पाना बड़ा ही कठिन था। क्या इंसानियत शर्मसार हो गई है? क्या मानवता का कोई धर्म नहीं रहा? उस 2 साल की मासूम सी बच्ची की जिस तरह निर्मम हत्या की गई, धारदार ब्लेड से उस 2 साल की मासूम सी बच्ची का गला काटकर हत्या कर दी जाती है। क्या उस समय कुलदीप के हाथ नहीं कांपे थे? क्या उस समय कुलदीप को ये दया नहीं आई थी कि ये बिटिया, ये बच्ची उसी की है? क्या उसका मन, उसका दिल उस समय पसीजा नहीं था? पर फिर भी हम यही कहेंगे कि मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये दुस्साहस जो कुलदीप ने किया है, कानून उसे इतनी सख्त सजा दे कि आने वाले समय में कोई भी अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम न दे सके और समाज में एक नज़ीर बने, समाज में एक मिसाल बने। इस तरह से उस अपराधी को सज़ा देनी चाहिए। इस घटना को सुनाने का हमारा मकसद आप सभी को डराना नहीं था, बल्कि आप सभी को अवगत कराना था। आप सभी से भी हम निवेदन करते हैं कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यूट्यूब पर जाकर आप गली मोहल्ला कीजिए सब्सक्राइब और फेसबुक पर कीजिए गली मोहल्ला फॉलो। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।